अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीक़ाकार सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर को चेक कैसे किया जाता है कि ये ख़राब है या ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 20 एम्पेयर का बैटरी चार्जर बनाने का तरीकाकार बताया था। उसमें भी एक बड़ा ट्रांसफार्मर था जो कि 20 एम्पेयर का था, उसका चार्जर बनाने का तरीकाकार मैंने बताया था। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप उससे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इसी टॉपिक से रिलेटेड आए थे कि आप हमें ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीकाकार बताएँ कि ख़राब ट्रांसफार्मर को कैसे चेक किया जाता है। तो जी मैं आप लोगों को 3 बेसिक स्टेप्स समझाऊंगा कि आप अपने ट्रांसफार्मर को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि आया वो ख़राब है या ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें इसे फाइंड करना है कि इसकी प्राइमरी कॉइल कौन सी है और सेकेंडरी कॉइल कौन सी है। चूँकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। आपको यहाँ पर 2 बेसिक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे होंगे जिनकी हालत तो गैर है। तो चलें अब इनको देखते हैं कि सबसे पहले मैं इस बड़े ट्रांसफार्मर को पकड़ लेता हूँ। आप जब भी कोई भी ट्रांसफार्मर बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे या आप किसी भी सर्किट से निकालेंगे तो कुछ के ऊपर तो लिखा होता है कि 220 वोल्ट, यानी कि इधर से आपने 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से देनी है। और इस साइड पर लिखा हुआ है 606, इसका मतलब है 6/6 का ये ट्रांसफार्मर है। और इधर 35/035 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे से आपको 35/35 देगा और ऊपर से 6/6, यानी कि अगर आप इसकी ये 2 वाइंडिंग से वोल्टेज लेंगे तो आपको 12 वोल्ट मिलेंगे और अगर इन 2 से लेंगे तो आपको 6 वोल्ट मिलेंगे, या इन 2 से आप लेंगे तो 6 वोल्ट मिलेंगे। अब कुछ ट्रांसफार्मर इस तरह के होते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला था कि एक साइड पर 3 तारें निकल रही होती हैं वाइंडिंग की, एक साइड पर 2 होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। और कुछ ट्रांसफार्मर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइमरी भी 3 तारों की होती है और सेकेंडरी भी 3 तारों की होती है। तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको ये रेड पेपर नज़र आ रहा है, अक्सर ट्रांसफार्मर में तकरीबन 90% ट्रांसफार्मर्स में ये प्राइमरी साइड पर रेड पेपर के साथ इसको इंसुलेट किया जाता है। ये सबसे बड़ा इसका एक आप यूँ कह लें कि इसको समझने का तरीकाकार है। दूसरी बात ये है कि आपको जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो मोटी तारों की नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों तारें मोटी हैं और इधर वाली तारें थोड़ी सी बारीक हैं, उनकी निस्बत थोड़ी सी बारीक होगी। ये दूसरा तरीकाकार है ट्रांसफार्मर को चेक करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको चेक कैसे किया जाए कि आया ये ख़राब हैं या ये ठीक हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर की हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग ही ख़राब होती है, क्योंकि अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर ओवरलोड हो या वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग सड़ेगी, ना कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ख़राब होगी। सड़ने से मुराद यानी कि उसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम इसको डिजिटल मल्टीमीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं, हम इसको एनालॉग मल्टीमीटर के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपको 220 वोल्ट इधर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं इसे इनपुट 220 वोल्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ से आउटपुट इसकी चेक करते हैं कि इसको कैसे चेक किया जाए कि ये ठीक है कि नहीं। अब मैंने इसे 220 वोल्ट की इनपुट मैंने इसके साथ लगा दी है। तो इनपुट लगाने से पहले आपने अपने आप को सेव करना है, लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर ये वाला काम करें ताकि आपको शॉक ना लगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डीसी लिखा नज़र आ रहा है, आपने इसको एसी के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से सेलेक्टर स्विच के साथ। चाहे आपका दूसरा मीटर है, डिजिटल दूसरा मीटर है, एक लैंप ऑन वाला नहीं है, तो आप उससे भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको 0 सेट कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसको टेस्टिंग करने के लिए इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि एसी में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, एसी में सिर्फ न्यूट्रल फेज़ होता है। जबकि ट्रांसफार्मर के केस में जब आप आउटपुट से वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको न्यूट्रल फेज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसको जब लगाया है तो मुझे 6 वोल्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। अगर मैं इधर लगाऊँगा यहाँ पर भी मुझे 6 से तकरीबन 6 वोल्ट हैं, 6 से थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इधर लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखते हैं कितने वोल्टेज मिलते हैं।
ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 34.1 वोल्ट, यानी कि ये 35 वोल्ट के करीब करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ट्रांसफार्मर ठीक है। अब दूसरा एक देसी तरीका का ये है कि आप इसकी कोई से भी 2 वाइंडिंग इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो आपको स्पार्किंग नज़र आएगी। जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो आपको हल्की हल्की स्पार्किंग आएगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं आपने जोड़ना, जस्ट टेस्टिंग के लिए 1 से 2 दफ़ा लगाना है तो आपको इसके अंदर से स्पार्किंग नज़र आएगी, स्पार्किंग होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है। मैंने इसे पीछे सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। ये दूसरा तरीकाकार था। अब ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने का तीसरा तरीकाकार ये है कि आप 220 वोल्ट की एक सीरीज़ बोर्ड बनाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे खुद से बना सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आप पहले सीरीज़ बोर्ड को टेस्ट करें और इन दोनों वाइंडिंग के ऊपर चेक कर लें। अगर तो आपका बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये वाइंडिंग ठीक है। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग पर आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि इसकी टर्न्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ये जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको हल्की हल्की स्पार्किंग नज़र आएगी इसके अंदर से। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह से नहीं आ रहा, ये आपस में स्पार्क नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्रांसफार्मर ठीक नहीं है। अब ट्रांसफार्मर को चौथा चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने एनालॉग मल्टीमीटर को लें, उसको ओम के किसी भी रेंज के ऊपर सेलेक्ट करें, आपस में उनको जोड़कर उसकी कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद आप लोग इसे अपनी वाइंडिंग के साथ लगाएं। ये मैं प्राइमरी वाइंडिंग की टेस्टिंग करने लगा हूँ क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग ही अक्सर ख़राब होती है। तो अगर आपके पास एनालॉग मल्टीमीटर है तो आप इसे बड़ी आसानी के साथ इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इनको जब जोड़ता हूँ तो ये मुझे रीडिंग यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर रीडिंग नहीं मिलती तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है। इसी तरह से आप सेकेंडरी वाइंडिंग को भी चेक कर सकते हैं, मगर सेकेंडरी वाइंडिंग को ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसफार्मर्स में या तो इसका फ्यूज़ ख़राब होता है, इसके अंदर एक छोटा सा फ्यूज़ लगा होता है, या तो वो ख़राब होता है या इसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो ये तो दोस्तों था बेसिक तरीकाकार के ट्रांसफार्मर्स को किस तरह से चेक किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमें बताएं कि कैसे इसे चेक किया जाए। तो आप कोशिश करें जब भी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करें तो उसे अपने सर्किट से बाहर निकाल लें और इस तरह से आप अच्छी तरह से उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों अगर आपके जहन में कोई भी इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।